जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड मैंने लिखे हैं। ऊपर एक वर्ड लिखा है जिसमें हम नीचे वाले वर्ड में उसका ही यानी सिनोनिम्स ढूँढेंगे। तो सबसे पहले ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, आप इस नंबर पर एसएमएस करके हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ हम डेली बेसिस पर डाउन की वोकैबुलरी और वर्ड और सिनोनिम्स शेयर करते हैं। इस नंबर पर एसएमएस करें, आपको डिटेल भेज दी जाएगी। सबसे पहला क्वेश्चन है सिनोनिम से आप वर्ड ऑर्नामेंट। अब वर्ड ऑर्नामेंट का मतलब होता है संवारना, संवारना। तो नीचे जो सिनोनिम्स हैं, सबसे पहला हमारे पास वर्ड है मार। तो इस वर्ड का मतलब होता है बिगाड़ना या नुकसान पहुंचाना। इस वर्ड का मतलब होता है बिगाड़ना या नुकसान पहुंचाना। फिर वर्ड है स्पॉट, इसका मतलब भी होता है दाग या निशान या दबा, वर्ड स्पॉट का ये। फिर डिसफिगर, यहाँ पर वर्ड जो डिसफिगर है ना, इसका मतलब होता है बिगाड़ना। इसका भी मतलब होता है बिगाड़ना, जैसे हम मार पड़ किया, इसका मतलब भी होता है बिगाड़ना। तो वर्ड इम्बेलिश इसका मतलब भी होता है संवारना, सजाना। तो ये वर्ड इसका सिनोनिम होगा वर्ड ऑर्नामेंट का। फिर वर्ड नंबर दूसरा है हमारे पास फियास्को। वर्ड फियास्को का मतलब होता है नाकामी। इसका मतलब होता है नाकामी। तो वर्ड केयर का मतलब होता है किसी की केयर करना, यानी परवाह करना। तो वर्ड केयर का ये मतलब होगा यानी किसी की परवाह करना, किसी का ख्याल रखना। फिर लव, ये सिंपल वर्ड है, यानी प्यार करना, मोहब्बत करना। फिर वर्ड है केयरलेस। अब यहाँ तो वर्ड केयर हो गया यानी ख्याल रखना या ख्याल करना। तो यहाँ पर जो वर्ड केयरलेस है, इसका मतलब होता है लापरवाह, किसी की परवाह न करना। लापरवाह होता है जो किसी की भी परवाह न करे, उसको हम केयरलेस कहते हैं। यहाँ पर जो लास्ट का वाला वर्ड है ना फेल्यूर, इसका मतलब होता है नाकाम। तो वर्ड फियास्को का मतलब होगा नाकामी। तो ये सिनोनिम इसका होगा ऑप्शन डी, फेल्यूर मीन नाकामी। केयर मीन ख्याल करना या एहतियात करना, लव मीन मोहब्बत करना, प्यार करना, केयरलेस मीन लापरवाह। तो यहाँ पर जो केयर है ये इसका सिनोनिम हो गया। फेल्यूर इसका सिनोनिम होगा वर्ड नाकामी का। अगर इसके एंटानिम्स की बात की जाए फेल्यूर की, तो सक्सेस इसका एंटानिम होगा वर्ड फियास्को का, यानी कामयाबी। वर्ड नंबर तीसरा है हमारे पास इम्प्लीकेट। यहाँ पर वर्ड इम्प्लीकेट का मतलब होता है शामिल करना। यहाँ पर वर्ड इम्प्लीकेशन का मतलब होता है शामिल करना या फंसाना। तो सबसे पहला जो हमारे पास वर्ड है वो है इंस्टिगेट। वर्ड इंस्टिगेट का मतलब होता है किसी को किसी के खिलाफ उकसाना। तो ये इंस्टिगेट वर्ड इसके लिए इस्तेमाल होता है। फिर वर्ड इंसल्ट, इसका मतलब होता है बेइज्जती करना। अब वर्ड बेइज्जती करना, किसी की डिसरिस्पेक्ट करना। तो रिस्पेक्ट इसका सिनोनिम होगा वर्ड इंसल्ट का। अगर इसके सिनोनिम्स की बात की जाए तो इसका सिनोनिम होगा रिस्पेक्ट। इसका सिनोनिम सॉरी एंटोनिम्स क्या होगा? रिस्पेक्ट मीन इज्जत करना, ये इसका एंटोनिम होगा वर्ड इंसल्ट का। इंसल्ट मीन बेइज्जती करना या किसी की तजलील करना, किसी को जलील करना। डिसरिस्पेक्ट इसका सिनोनिम हो गया। तो एंटोनिम्स इसका हो गया रिस्पेक्ट, यानी किसी की अदब करना या एहतराम करना या इज़्ज़त करना। फिर वर्ड एक्सप्लेन, इसका मतलब होता है वजाहत करना। वर्ड एक्सप्लेन का मतलब होता है वजाहत करना। यहाँ पर जो वर्ड ऑप्शन डी पर मौजूद है ना इन्वॉल्व, इसका मतलब होता है शामिल करना। तो ये वर्ड इम्प्लीकेट इसका सिनोनिम हो गया वर्ड इम्प्लीकेट का इन्वॉल्व वर्ड। अगर इसके एंटोनिम की बात की जाए, ये तो हो गया सिनोनिम। इसके एंटोनिम की बात की जाए तो वर्ड एक्सक्लूड हम इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी मीन निकाल देना, या ये वर्ड रिमूव भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ख़त्म करना या निकाल देना। लास्ट वाला वर्ड है टेनिशियस। वर्ड टेनिशियस का मतलब होता है जो बंदा ज़िद्दी होता है, हम उसको वर्ड टेनिशियस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मीन जो बंदा ज़िद्दी हो, जो बंदा
ज़िद्दी हो और हम टेनिशियस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्ड फॉरगेटफुल का मतलब होता है जो भुला दिया जाता है उसको हम फॉरगेटफुल कहते हैं। वर्ड फ्लेक्सिबल इसका मतलब होता है लचकदार, जिसमें कोई लचक हो और तब आसानी से तब्दील हो, वो हम फ्लेक्सिबल उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर जो वर्ड ऑप्शन डी है स्टबर्न, इसका मतलब ये होता है ज़िद्दी, तो वर्ड टेनिशियस का सिनोनिम होगा वर्ड स्टबर्न। ये आज कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड थे जो हमने आपको एक्सप्लेन किए विद सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, आप इस नंबर पर SMS करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। इन दी एंड आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।